आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे बुलेटिन में अगली खबर की। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सीएमओ में बजट को लेकर चिकित्सा विभाग के अधिकारियों के विशेषज्ञों के साथ उन्होंने चर्चा की है। बजट को लेकर सुझाव दरअसल लिया जाएगा और आपको जानकारी दें क्योंकि फरवरी का महीना है जब बजट पेश किया जाना है, लेकिन उससे पहले सरकार जो एक्शन मोड में है और इसी को लेकर महत्वपूर्ण जो बैठक है वो की गई है। तैयारियां शुरू कर दी गई हैं, संवाद लगातार कर रहे हैं मुख्यमंत्री, अलग अलग वर्गों से संवाद कर रहे हैं और आज इसी सिलसिले में सीएमओ में चिकित्सा विभाग के अधिकारी हैं, एक्सपर्ट्स हैं, उनके साथ चर्चा की है। बजट को लेकर सुझाव मांगे गए हैं और इससे पहले कल सरकार कर्मचारियों के साथ उन्होंने मुलाकात की थी। मुलाकात के दौरान बजट पर चर्चा की गई है। तो बजट पूर्व संवाद का सिलसिला 22 जनवरी तक चलेगा। कल कर्मचारियों से संवाद के दौरान सीएम ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री कार्यालय में कर्मचारी संघों के साथ बजट पूर्व संवाद को लेकर संबोधित कर रहे थे और सरकार और कर्मचारी का संबंध प्रगाढ़ बताते हुए कह रहे हैं कि राज्य की 8 करोड़ जनता की आशा और आकांक्षा को पूरा करने में कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और इसी पर मेरे साथ ज्यादा जानकारी लिए इनपुट एडिटर सुशांत पारिक इस वक्त मौजूद हैं। लिए चलेंगे सुशांत के पास और जरा जान लेते हैं। सुशांत, बजट पेश होने जा रहा है लेकिन उससे पहले सीएमओ में लगातार बैठकें हो रही हैं, मुख्यमंत्री अलग अलग वर्गों के अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। आज जो बैठक हुई उसका क्या मजमून रहा बैठक का? देखिए, बैठक जारी है मनी अभी भी सीएमओ में और सीएम एक एक करके जो एक्सपर्ट हैं हेल्थ डिपार्टमेंट से जुड़े हुए उनसे चर्चा कर रहे हैं, उनसे सुझाव ले रहे हैं। पिछली बार जो प्रावधान किए गए थे उनको लेकर फीडबैक अधिकारियों से लिया गया है और डिटेल चर्चा में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमें दिखाई देंगी इस बजट में। खासतौर पर पिछली बार का बजट हमने जब देखा था मनी, तो बड़ा फोकस सरकार का रहा था हेल्थ योजनाओं को लेकर, कैसे राजस्थान में लोगों का स्वास्थ्य जो है उसे बेहतर करने की दिशा में कई बड़ी स्कीम्स शुरू की गई। खासतौर पे आयुष्मान जो योजना है, जो केंद्र सरकार की योजना है, राजस्थान में लागू धरातल को उतार दी गई है, लोगों को उसका लाभ भी मिल रहा है। लेकिन कैसे बड़े जो शहर हैं उनकी बजाय अब जिला मुख्यालय हो, संभाग या फिर जो खंड स्तर है वहां पर लोगों का स्वास्थ्य कैसे बेहतर हो, स्वास्थ्य सुविधाएं कैसे बेहतर हो, लोगों को जयपुर नहीं आना पड़े स्वास्थ्य सेवाओं के लिए। इस तरह की कोशिशें और बहुत सारी ऐसी नई नवीनतम तकनीकें हैं जो स्वास्थ्य के सेक्टर में हम देखने आने वाले दिनों में हमें दिखाई देंगी। राजस्थान में लोगों को कैसे उसका लाभ मिले, प्राइवेट अस्पतालों में आम आदमी को स्वास्थ्य कैसे कम खर्च पर मिले और कैसे सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर किया जाए। तो पुराने जो एक्सपर्ट हैं जिनका लंबा अनुभव रहा है इस फील्ड में, उनके साथ वो संवाद कर रहे हैं और ये संवाद चलेगा 22 जनवरी तक। और बजट से पहले खाका इन्हीं सुझावों के आधार पर सीएम चाहते हैं कि अलग अलग वर्गों के साथ संवाद के जरिए एक ऐसा जनहितैषी बजट बनाया जाए जिससे सभी वर्गों को लाभ। क्योंकि सुशांत, लगातार बीजेपी सरकार जो है गरीबी का जिक्र करती है और कहती है कि गरीबी, महिला, किसान और युवा, इन तीनों को इसमें जोड़ा जाता है। तो इस बार का बजट भी क्या इन तीनों के इर्द गिर्द ही रहने वाला है? बिल्कुल, निश्चित रूप से महिला हो, किसान हो, युवा और मजदूर, 4 जो कैटेगरी प्रधानमंत्री बताते हैं और मुख्यमंत्री अपने हर संबोधन में उसे कोट करते हैं। तो इस बार का बजट हम देखेंगे कि इन चारों वर्गों पर विशेष फोकस किया जाएगा और ये पहली बार नहीं है। हमेशा मनी ये चारों कैटेगरी जो है वो प्राथमिकता से हम देखते आए हैं। पिछली सरकारों में भी इसी तरह का प्रावधान रहा। अशोक गहलोत की अलग अलग समूह के साथ चर्चा करते थे और एक अच्छी कोशिश है क्योंकि सरकार जब सचिवालय में या सीएमओ में बैठकर बजट बनाती है तो बहुत सारी ऐसी ग्राउंड की जो हकीकत है, जमीनी जो सच्चाई है, वो शायद उन तक नहीं पहुंच पाती और एक्सपर्ट के माध्यम से अलग अलग समूहों के साथ बातचीत से बहुत सारे ऐसी बातें जो शायद आम आदमी से जुड़ी हो लेकिन सरकारों के संज्ञान में नहीं हो, वो आती हैं और उसी के जरिए फिर बजट में वो चीजें जनता तक उनका लाभ वापस पहुंच पाता है। और इस बजट को लेकर राजस्थान के लोगों में खासा उम्मीदें हैं और लोग इंतजार कर रहे हैं कि इस बार के बजट में उनके लिए क्या रहेगा खास। हालांकि बजट पूर्व संवाद लगातार किया जा रहा है। सुशांत, मैं लौटूंगी आपके पास, आप रहिए मेरे साथ।